भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। चिखलामाइन ग्राम की बड़ी वारदात। एक जनवरी 2025 को शाम 4 बजे लापता हुआ मासूम। क्षेत्र में पाए गए शेर के पंजों के निशान। शेर द्वारा किए गए शिकार के कोई सबूत नहीं मिले। क्या यह अपहरण का मामला तो नहीं? मामला दर्ज होते ही गोबरवाही पुलिस एवं नाकाडोंगरी वन विभाग का दस्ता खंगाल रहा जंगल का चप्पा चप्पा। चिखलामाइन ग्राम से एक 4 वर्षीय मासूम की घर के बाहर से लापता होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। चिखलामाइन के 52 क्वार्टर कॉलोनी में 1 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे के दरमियान मासूम नील चौधरी उम्र 4 वर्ष जो कि घर के बाहर खेल रहा था, जहां घर के कोई सदस्य मौजूद नहीं थे। लेकिन जब घर के लोग 4:30 बजे के दरमियान घर पर आए, जहां मासूम मौजूद नहीं पाया गया। काफी खोजबीन और पूछताछ के बाद भी मासूम नील का पता नहीं चला। तब रात 8 बजे बालक के अपहरण होने की रिपोर्ट गोबरवाही थाने में दर्ज कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लापता मासूम के घर से सटकर ही 30 से 40 फीट के अंतराल में पहाड़ी पर घनी झाड़ियां और जंगल लगा हुआ है, जहां आए दिन शेर का बसेरा रहता है। मासूम का शेर ने तो शिकार नहीं किया। इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार विनोद गिरी एवं नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी अपेक्षा शेंडे के संयुक्त मार्गदर्शन में पुलिस विभाग और वन विभाग का दस्ता घटना स्थल पर पहुंचकर रात भर ग्रामीणों की सहायता से जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लापता बालक का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए जिले के SP नूरुल हसन के उचित मार्गदर्शन में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, तुमसा पुलिस उप विभागीय अधिकारी गोफने, LCB के अधिकारी चिंचोलकर डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रहे हैं। साथ ही वन विभाग का दस्ता रात से लगातार जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहा है। ग्रामीणों में दबे मुंह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे मासूम का शेर ने तो शिकार नहीं किया या बालक का अपहरण तो नहीं किया गया। अब भी मासूम की तलाश जारी है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। भंडारा जिले के जिला सामान्य अस्पताल कुल 482 बेड वाला अस्पताल है, जो विशाल परिसर में कार्यरत है। जिला अस्पताल परिसर बहुत बड़ा है तथा उक्त परिसर में मरीजों एवं परिजनों का आना जाना लगा रहता है तथा यह परिसर सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में आने के कारण भर्ती मरीजों के परिजन
दौरान रोगी को खाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री जैसे बिस्किट, ब्रेड, फल आदि अस्पताल में लेकर आते हैं। खाना खाने के बाद मरीज और परिजनों द्वारा बचा हुआ खाना अस्पताल परिसर में रखे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय अन्यत्र फेंके जाने से अस्पताल के वार्डों में चूहे खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं। अस्पताल में चूहों को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से बचे हुए भोजन, खाद्य पदार्थों आदि के निपटान के लिए जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हैं और अस्पताल के क्लर्क और सुरक्षा गार्ड मरीजों और उनके रिश्तेदारों को बचे हुए भोजन और खाद्य पदार्थों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहते हैं। साथ ही चूहों से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल के वार्डों में नियमित पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है और चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे रखकर रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में लिखित सामग्री को लेकर ई निविदा प्रक्रिया लागू कर दी गई है और अगले 8 से 10 दिनों में ई ऑप्शन प्रक्रिया पूरी कर संबंधित योग्य ठेकेदारों से लिखित सामग्री उठा ली जाएगी। साथ ही कूड़ेदानों में जमा होने वाले खाद्य पदार्थों का निपटान नगर परिषद भंडारा के माध्यम से किया जाता है। अस्पताल में चूहों की रोकथाम के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं और चूहों को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने दी है। आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जे उरलेले अन्न आहे ते उरलेले अन्न नातेवाईक टाकत असतील तर आम्ही त्या ठिकाणी डस्टबिन ठेवलेले आहे, त्या डस्टबिन मध्ये टाकावे आणि ती डस्टबिन नगर परिषद मार्फत त्याचा विल्हेवाट लावल्या जाते। त्यानंतर आमच्याकडे दवाखान्यामध्ये जे कंडम माल आहे, जे निर्लेखन केलेलं आहे आणि त्याची प्रक्रिया आता ई ॲक्शनची प्रक्रिया एका हप्त्यामध्ये होईल। त्या ई ॲक्शनमध्ये ज्यांना टेंडर मिळेल ते तो व्यक्ती तो जो निर्लेखन केलेला माल आहे, साहित्य आणि सामग्री आहे ती त्याची उचल होईल आणि त्याच्या नुसार नंतर मग उंदराचा प्रादुर्भाव आहे, उंदराचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची शक्यता आहे। त्यानंतर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी ज्या उंदरासाठी रिपेलंट म्हणून यूज केल्या जातात, रॅट रिपेलंट, त्या सुद्धा ठेवलेल्या आहेत। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही उंदीर आतमध्ये घुसला नाही पाहिजे याच्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करणे सुरू आहे आणि लवकरात लवकर हे कंट्रोल करण्याची प्रक्रिया आम्ही करतो। नए साल के पहले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली पहुंचकर जिले को नव वर्ष पर अनेक सौगातें दी है। फडणवीस की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 8 महिलाएं और 3 पुरुष है। इसमें से 2 दंपति है। उन्होंने बताया कि इन सभी 11 नक्सलियों पर राज्य में 1 करोड़ से अधिक के पुरस्कार घोषित थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन पर पुरस्कार घोषित किए थे। इनमें से दंडकारण्य जोनल कमेटी प्रमुख और भूपति की पत्नी तारका शामिल है। वे 34 वर्षों से नक्सली गतिविधियां चला रहे थे। 3 डिवीजन कमेटी के सदस्यों में 1 उप कमांडर, 2 एरिया कमेटी सदस्य है। इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनके आगे के जीवन निर्वाह के लिए 86 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान 5 नक्सली मारे गए। बीते वर्ष 2024 में कुल 24 नक्सली मारे गए और 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बीते 6 महीनों में 16 और नव वर्ष के पहले दिन बुधवार को 11 सहित कुल 27 नक्सली आत्मसमर्पण कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार देश की आजादी के 77 वर्ष के बाद पहली बार मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में अहिरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस बस में सवार होकर उन्होंने यात्रा भी की। उन्होंने लॉयड के विविध उपक्रमों का भी शुभारंभ किया। इनमें से 6,200 करोड़ के निवेश सहित 4,000 से अधिक रोजगार सृजन शामिल है। इसके अलावा बुधवार को सुबह गढ़चिरौली जिले के आगमन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ताड़गुड़ा ब्रिज पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा गर्देवाड़ा वांगेतुरी मार्ग और ताड़गुड़ा पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद पेनगुंडा में जवानों और ग्रामीणों से संवाद किया। यह परिसर अति दुर्गम माना जाता है। फडणवीस ने वहां पहुंचकर राज्य की जनता को एक अलग संदेश दिया। इस अति दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने वाले वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। समर्थन मूल्य धान खरीदी योजना खरीफ पणन मौसम 2024-2025 अंतर्गत किसानों के खाते में 36 करोड़ रुपए ऑनलाइन पद्धति से जमा किया गया है। भंडारा जिले के जिन समर्थन मूल्य धान खरीद केंद्रों को प्रमाणित किया गया है उन खरीदी केंद्रों के खाते में ही धान के चुकारे जमा किए गए हैं। उस धान केंद्र के किसानों के खाते पर रकम जमा हुई है तथा 1 जनवरी 2024 को महापंजीयन ऐप एवं अन्य खरीद केंद्रों पर कुल 1,60,800 किसानों का पंजीयन हुआ है। ऐसे 77,445 किसानों से 24,55,000 क्विंटल धान खरीदी हुई है। शासन द्वारा 15 जनवरी 2025 तक किसान पंजीयन की अवधि बढ़ाई गई है। इस अवधि में जिला पणन कार्यालय ने किसानों को पंजीयन पूर्ण करने का आह्वान किया है। जिला पणन कार्यालय द्वारा जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों को आह्वान किया जा रहा है कि डुप्लीकेट लैंड रिकॉर्ड और डबल किसान पंजीयन के विषय हुए गलतियां दुरुस्त करने के लिए BEIM प्रतिनिधि ललित माली और मयूर खोबरागड़े से गलतियों को सुधारा जाए, जिससे ऑनलाइन ड्यूटी जनरेटर करते समय सभी किसान हुडी में आ सकते हैं। इस काम को प्राथमिकता दी जाए, यह जिला पणन अधिकारी SS पाटिल ने किया है। पठन से सर्वांगीण विकास होता है, जिससे व्यक्तित्व विकास निखरता है। पठन के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि, विचार शक्ति और विकास कौशल को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ग्रंथों से दोस्ती करने का आह्वान निवासी उपजिलाधिकारी स्मिता बेलपात्रे ने किया। वह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ग्रंथालय संचालयन महाराष्ट्र मुंबई एवं जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय भंडारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पठन संकल्प महाराष्ट्र का बुधवार 1 से 15 जनवरी तक की अवधि में पठन पखवाड़ा के उपलक्ष्य जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय में 1 जनवरी को आयोजित ग्रंथ प्रदर्शन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रही थी। इस कार्यक्रम में छात्रों को पठन में रुचि निर्माण करने के लिए विविध उपक्रम चलाए गए। इस समय निवासी उपजिलाधिकारी स्मिता बेलपात्रे ने विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन करने का आह्वान किया और पठन के कारण जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव के संदर्भ जानकारी दी। कौशल विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधाकर झलके ने कहा, इस कार्यक्रम के कारण जिले में पठन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी आशा व्यक्त की है। खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। एक तरफ जहां नए साल को अलविदा कहने का उत्साह चल रहा है, वहीं 31 दिसंबर की रात एक युवक पर हमले की घटना से सनसनी फैल गई और शहर एक बार फिर दहल गया है। घटना मंगलवार 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे शहर के शास्त्री चौक स्थित यश बार की है। इस हमले में घायल युवक का नाम समता नगर फेज 2 निवासी इमरान इस्माइल शेख उम्र 35 वर्ष है। उनकी हालत गंभीर है और एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में उनका इलाज चल रहा है। यह घटना पुरानी दुश्मनी के कारण हुई है। हमलावरों के नाम नेहरू वार्ड मेंढा क्षेत्र के निवासी प्रभाकर उर्फ श्याम चंदन बटवे, विवेक विदेश कोडापे, अविनाश अमर सिंह धोत्रे, प्रणय बोरकर है। घटना की रात जब इमरान यश बार में गया तो वहां मौजूद 4 लोगों ने पुराने विवाद को लेकर इमरान पर हमला कर सिर पर किसी हथियार से वार किया। परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और घायल इमरान को तुरंत इलाज के लिए
भर्ती कराया गया। भंडारा पुलिस ने सभी 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुराना वर्ष खत्म हुआ और नया वर्ष शुरू हुआ। सभी को उत्सुकता रहती है नए वर्ष का कैलेंडर देखने की। उसमें होने वाले त्योहार, जन्मदिन और आने वाली सार्वजनिक छुट्टियां हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2025 का वर्ष कुछ खास है। इस वर्ष की तारीखें और दिन पूरी तरह से 1947 के कैलेंडर से मेल खाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 1947 जो भारत के स्वतंत्रता दिवस का दिन शुक्रवार था, 2025 में भी 15 अगस्त शुक्रवार को ही है। इसके अलावा 1902, 1913, 1919, 1930, 1941, 1947, 1952, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2008, 2014 जैसे वर्ष भी 2025 जैसे ही सेम टू सेम है। आने वाले वर्ष में अप्रैल माह में लगातार 3 छुट्टियां है। अप्रैल 2025 में 12 अप्रैल को दूसरा शनिवार होने से छुट्टी, 13 अप्रैल को रविवार और 14 अप्रैल को सोमवार, जो कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती है। इस कारण लगातार 3 छुट्टियां मिल रही है। जनवरी और जून में कोई भी सरकारी छुट्टी नहीं है। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा, 6 अप्रैल को रामनवमी और 6 जुलाई को मोहर्रम, ये 4 सरकारी छुट्टियां रविवार को आई है। 2 अक्टूबर को दशहरा और महात्मा गांधी जयंती एक ही दिन आ रही है, जिससे ये दोनों छुट्टियां मिलकर खत्म हो जाएगी। इस वर्ष में कुल 5 छुट्टियों पर संक्रांति पर पड़ने वाली है। अलग अलग पुलिस थाने के तहत पुलिस ने शराब और जुए अड्डे पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 53,723 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। मोहाड़ी पुलिस ने गांधी वार्ड मोहाड़ी के यशवंत नीलकंठ हेडाऊ उम्र 73 वर्ष को सट्टा पट्टी लेते समय कार्रवाई की। आरोपी के पास से पुलिस ने कुल 503 रुपए जब्त किए। उसके खिलाफ धारा 12 महाराष्ट्र जुआबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी तरह सिहोरा पुलिस ने बापेरा ग्राम निवासी संजय बबनराव भोयर उम्र 45 वर्ष तथा योगराज बोकड़े को सट्टा पट्टी लेते हुए पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने कुल 460 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। इस तरह से लाखनी पुलिस ने मोरगांव निवासी प्रमोद श्रीराम वालकर उम्र 42 वर्ष को अवैध तरीके से शराब बिक्री करते पकड़ा। आरोपी के पास से शराब की बोतलें जब्त की गयी। इसी तरह से भंडारा पुलिस ने मेंढा निवासी दिलीप महादेव चंदन बटवे उम्र 50 वर्ष के पास से कुल 10 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत 2000 रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं भंडारा पुलिस ने संगम पुनर्वास ग्राम निवासी गौतम भीमराव मेश्राम उम्र 36 वर्ष के पास से कुल 12 लीटर महुआ शराब जब्त की। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ईश्वर कातकड़ी के मार्गदर्शन में की गई। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम के कारण जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई तथा तापमान में भी बढ़ोतरी होने से ठंड का एहसास कुछ कम हो गया था। लेकिन अब जैसे ही मौसम वापस साफ हो रहा है, वैसे वैसे फिर से सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। वर्ष के प्रथम दिन 1 जनवरी को संपूर्ण विदर्भ में गोंदिया जिला सबसे ठंडा रहा। जिले में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो विदर्भ में सबसे कम रहा।
था। मौसम साफ रहने के कारण ठंड का एहसास फिर से शुरू हो गया है। शाम होने के बाद वातावरण में ठंड का असर फिर से दिखाई पड़ने लगा है। मौसम खुलने के बाद अगले कुछ दिनों में ठंड और भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साल के पहले दिन गोंदिया शहर में रेलवे स्टेशन के किनारे 22 फीट ऊंची महाकाल शिवशंकर की मूर्ति और शिवलिंग के सामने महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 108 जोड़ों ने एक साथ महाकाल और शिवलिंग की आरती की। इस महाआरती में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। गोंदिया जिल्ह्यात वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी बेटा बचाव अभियानांतर्गत गोंदियाच्या आंबेडकर चौक येथे लोकांना दूध व पौष्टिक आहाराचे वाटप करण्यात आले। यावेळेस नशा हटाव बेटा बचावचे नारे देण्यात आले। तर अनेक वेळा मावळत्या वर्षाला निरोप देताना 31st पार्टी दारू पिऊन नशा करून साजरी केली जाते। यामुळे अनेक लोक अपघाती बळी जातात। त्यामुळे नशा हटाव बेटा बचाव मोहीम अंतर्गत वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दूध व पौष्टिक आहार वाटप करून आपल्या नवीन वर्षाला सुरुवात करावी असे संदेश यावेळी देण्यात आले। पूरे भारत में कि नव वर्ष से आप नशे को छोड़े, शराब को छोड़े और पौष्टिक आहार और दूध का सेवन करें और अच्छे नव राष्ट्र का निर्माण करें। सरकार का भी काम है कि नशे को बंद करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि संपूर्ण नशे को बंद करेंगे तभी बेटियों का जीवन भी खुशियों में से भरा रहेगा और परिवार भी सुखी रहेगा। गोंदिया जिले में दूध वाटप और पौष्टिक आहार वाटप का वितरण का प्रोग्राम जो हमने आज रखा गया है, हम ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में युवा नशे से दूर रहें, पौष्टिक आहार लें। यही हमारी एक संकल्पना है क्योंकि आज के दिन से युवा की शुरुआत हो रही है और युवा नशे में लिप्त होते जा रहा है। तो नशे में हमारा युवा लिप्त ना हो, इसी का हम इस छोटे से संदेश से हम संदेश देना चाह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण भारत भर में नशे के चलते कितनी अपघात होते जा रही है हम देख रहे हैं। आज हमें बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। दारूचं प्रमाण आजच्या समाजामध्ये सेवनाचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे, नशेचं प्रमाण वाढलेलं आहे। तर दारू सोडून दुधाचा उपयोग करण्यासाठी आणि ते आपल्या शरीराला खूप चांगलं असते, आरोग्यवर्धक असते आणि खूप सारे त्याचे फायदे पण आहेत। तर दारू सोडायची आहे आणि दुधाची वाट आपल्याला धरायची आहे। खूप चांगला संदेश बेटा बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या समाजात देण्याचा हा प्रयत्न आहे। तर खूप चांगलं वाटत आहे आणि खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आहे। ड्रायव्हिंग मध्ये म्हणजे रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंटचं प्रमाण आणि त्यासोबत म्हणजे ड्रिंक आणि ड्राईव्ह याच्यामुळे जे अपघाताचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि खूप लोकांचे त्याच्यात जीव जात आहेत। यंग जनरेशन याच्यापासून दूर राहायला पाहिजे आणि ड्रिंक तर पूर्णपणे म्हणजे आपल्याला त्याला थांबवता येईल असा प्रयत्न आपल्याला वैयक्तिक लेवलला आणि सामाजिक पातळीवर सुद्धा करणे आवश्यक आहे।
पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मोटरसाइकिल पर जाते समय टायर फटने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम गोसे निवासी महेंद्र मुकेश वैद्य, उम्र 37 वर्ष है। घटना को लेकर अडाल पुलिस ने मरकज दर्ज किया है। बिना लाइसेंस के रेत की अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर को अडाल पुलिस ने पकड़ा और एक ब्रासलेट जब्त की। यह कार्रवाई रात की गश्त के दौरान की गई। रेवनी निवासी श्रीकांत मेश्राम और कुलचा निवासी सुनील अशोक हटवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पंचायत समिति कार्यालय में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना भंडारा में घटी। फिरियादी खमारी बुटी निवासी शुभम युगल मडामे ने मोटरसाइकिल पंचायत समिति में पार्किंग में खड़ी की थी। अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल को चुरा लिया। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्कूल से लौट रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम दौड़ीपार बेला निवासी बाबूराव खंगार है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम पंचशीलवाड़ साकोली निवासी किशोर प्रभाकर पुरामकर, उम्र 44 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मरकज दर्ज किया। मवेशी खरीदने गए व्यक्ति का शव कलीवाड़ा के खेत में पाया गया। मृतक का नाम गोलेवाड़ी निवासी शिशुपाल रमेश गिरटकर, उम्र 37 वर्ष है। शिशुपाल पिछले 8 दिनों से बीमार था। पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत से गुजरने पर टोका तो वृद्ध व्यक्ति की पिटाई करने की घटना साकरा में घटी। चरणदास गिरे पुंजे जब अपने खेत में थे तब आरोपी उनके खेत से गुजर रहे थे। इस पर चरणदास ने उन्हें टोका तो इस पर गुस्से में आकर धनराज ने लाठी से चरणदास के सिर पर, हाथ पर वार किए और जान से मारने की धमकी दी। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।